बागेश्वर धाम के आगे सरकार, पंडोकर धाम के आगे सरकार, मेहंदीपुर धाम के आगे सरकार और कई ऐसे हनुमान जी के धाम हैं जिनके आगे सरकार जैसे वर्ड का यूज होता है। पर सरकार जैसे वर्ड का यूज होता क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक ही चीज से चल रहा है और वो है एनर्जी। मरने के बाद भी लोगों के बॉडी से बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल जाती है जिससे शरीर ठंडा पड़ जाता है। पर वो एनर्जी जाती कहाँ है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस रिसर्च कर रही है। पर भगवत गीता में इसका जिक्र है। भगवत गीता के इस श्लोक में इस बात का जिक्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, मतलब उन्हें भी मरने के बाद देवताओं का शरीर मिलता है। और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, मतलब उन्हें भी मरने के बाद पितरों का ही शरीर मिलता है। और जो लोग भूतों की पूजा करते हैं उन्हें भी भूत बनना पड़ता है। और जो मेरी यानी भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भगवान का चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है और वो भगवान के धाम जाते हैं। अब ये जो बातें मैंने आपको अभी तक बताई, इन बातों को समझे बगैर आप ये नहीं जान सकते कि हनुमान जी के धामों के आगे सरकार क्यों लगाते हैं। दोस्तों, आपने कई बार बागेश्वर धाम के वीडियोस में ये जरूर देखा होगा, सेनापति से गरम चमीटा की मान लगा। यहाँ पर सेनापति किसे बोला जा रहा था? अगर बागेश्वर धाम सरकार है तो इस सरकार का कोई लीडर भी होगा, तो क्या वो लीडर खुद हनुमान जी हैं? ये सरकार कैसे बनी, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम ने अपना शरीर त्यागने से पहले हनुमान जी से कहा था कि अब तुम यहीं रहो और मेरे अगले अवतार तक इसी धरती पर मेरे भक्तों की रक्षा करो। तब हनुमान जी ने भगवान से कहा था कि मैं आपके बिना यहाँ तभी रुक सकता हूँ जब मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को तथास्तु कहा और वो साकेत धाम चले गए। अब हनुमान जी की प्रॉब्लम ये थी कि वो भगवान की कथा सुने या भगवान के भक्तों की रक्षा करें। तब उन्होंने देखा कि इसी धरती पर कई ऐसे हनुमान भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसका मतलब श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से वो सब शरीर त्यागने के बाद हनुमान जी के पास आएंगे। तब हनुमान जी ने डिसाइड किया कि मैं उनमें से कुछ भक्तों को अपने जैसा ही रूप, बल और शक्तियां दूंगा ताकि वो राम भक्तों की रक्षा कर सकें। तब से आज तक कई भक्त हुए जिन्हें मुक्ति मिलने के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्तियां देकर अपना वीर बना दिया और वही हनुमान वीर के नाम से फेमस हो गए, जो आज भी कई दरबारों में भगवान के भक्तों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और हनुमान जी अब अपना ज्यादातर समय कथा सुनने में लगाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि हनुमान जी के धामों के आगे सरकार क्यों लगता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के सरकार में कौन कौन से मेंबर होते हैं, किसमें कितनी ताकत होती है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक आप हनुमान जी के 11 मुखी रूप की कथा सुन सकते हैं। जय श्री राम।